बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाजरीन, दिल में अच्छी आरज़ू को जगह दें, कभी भी कमज़ोरी को या पस्तगी को जगह ना दें। अगर आप अपने दिल को छोटा करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह चिड़िया एक एक करके जमा होती हैं लेकिन डर की वजह से सारी ही उड़ जाती हैं। लिहाजा खौफ को कभी भी अपने दिल में जगह ना दें, अपने आप को साबित कदम रखें और स्ट्रॉन्ग रखें। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर यूनियन कौंसल अजीज़पुर जातला या LA4 की अगर हम बात करें तो अजीज़पुर यूनियन कौंसल से बला मुकाबला मुंतखब होने वाले वाइस चेयरमैन हैं और बला मुकाबला मुंतखब होने वाले कौंसलर भी हैं। सबसे पहले कौंसलर मुंतखब हुए, बाद में वाइस चेयरमैन बने। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद सगीर साहब हैं, जो मोहम्मद बशीर साहब के बेटे हैं, जो उम्मीदवार कौंसलर रहे हैं अपने दौर में। और इसी तरह से अगर हम उनके बैकग्राउंड पर जाएँ तो आर्मी से रिटायरमेंट ली उन्होंने। अपनी मदद आपके तहत अपने गाँव वाले लोगों के तावन से, अहले इलाका के तावन से, ओवरसीज़ के तावन से उन्होंने मसाजिद तमीर की, स्कूल की बिल्डिंग तमीर की, स्कूल बनवाया। अजीज़पुर का एक ऐसा गिराफ था कि ये बहुत बैकवर्ड इलाके में शुमार होता था, लेकिन यहाँ के जितने भी काम थे, फलाही काम, वो अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने की है, जिसमें मेजर किरदार जो है वो चौधरी मोहम्मद बशीर साहब का था। और उसी निस्बत को आगे लेकर चल रहे हैं चौधरी मोहम्मद सगीर साहब, जो इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल अजीज़पुर से। आइए नाजरीन, उनसे राय लेते हैं कि यूसी के तमाम कामों पर किस तरह वो वर्क करेंगे और यूनियन कौंसिल के अंदर सबसे ज़्यादा मसला उनको किस चीज़ का नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं पहले GM न्यूज़ और डॉक्टर साहिबा आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी कि आपने इतना वक्त निकाल कर हमें ये शर्फ बख्शा के हमारे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया है जो सबके जिस तरह से ख़ानदान में आपकी सियासत ऑलरेडी थी। आपका संगदड़ा, आपके वालिद साहब का संगदड़ा जो है वो चौधरी नूर हुसैन और उनके ख़ानदान के साथ ही रहा। जातला या चेचिया ख़ानदान के साथ आपका एक तलक रहा। उसी तलक को निभाते हुए आप सियासत का हिस्सा बने। कैसा लगा आप खुद सियासत में जब अमली तौर पर आए हैं? तो डॉक्टर साहिबा, शुरू से हमारे जो वालिद साहब थे उनका भी चेचियों वालों के साथ ही तलक वास्ता रहा है। और उनकी क़यादत में उस वक्त चौधरी नूर हुसैन साहब होते थे, चौधरी खादम साहब होते थे। चौधरी खादम साहब हमारे MLA भी बनते रहे, तो वो भी हमारे दुख तकलीफ़ में शरीक रहे। कोई भी मसाइल हो तो हम उन्हीं के पास जाते थे। तो वालिद साहब हमारे गाँव के कोई रफ़ाई काम जो हैं उनमें बहुत दिलचस्पी लेते थे, तो उनसे बहुत काम चौधरी खादम साहब की वसातत से हमने कराए हैं। सबसे पहले तो जी मस्जिद हमने, वालिद साहब जब रिटायर हुए हैं तो उन्होंने एक मस्जिद गाँव में तामीर कराई है। तो इसके बाद एक स्कूल मंजूर कराया चौधरी खादम साहब की वसातत से। उसकी उस वक्त बिल्डिंग भी नहीं थी, तो तकरीबन 11 साल वो हमने अपने घर में स्कूल चलाया है। हमने अपने मकान मुहैया किए हैं। इसके बाद वो जो इतनी हमारे इलाके में सड़कें भी नहीं थी, तो जो टीचर आती थी वो भी यहाँ से 2-3 दिन रही, हफ्ता रही तो फिर ट्रांसफ़र करा जाती थी कि ये रास्ते की प्रॉब्लम थी। तो फिर एक पंजाब की वो टीचर आई, हमने उससे भी अपने घर रखा, खाना पीना सब खुद ही मुहैया करते रहे हैं। तो तकरीबन वो 8 साल हमारे घर में रही है माशाअल्लाह। तो इसके बाद वो स्कूल की बिल्डिंग वगैरह भी तमीर कराई है। तो और भी बहुत से रफ़ाई काम है। ये रास्ते वगैरह बिल्कुल नहीं थे पहले, फिर वो चौधरी खादम साहब की वसातत से हमने सड़कें वगैरह बनवाई हैं, कच्ची पहले बनी हैं। फिर वो उस वक्त ईंटों का दौर होता था, ईंटें वगैरह भी वो लगा कर दी थी, अभी भी ईंटें लगी हुई हैं कुछ। तो बाद में ये चौधरी साहब की हुकूमत भी इतनी कम ही अर्सा में रही है। कुछ अर्सा जो उनका दौर आया मिला, वो 2.5 साल सियासत रही, उसमें थोड़े बहुत हमारे काम हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम रुके रहे। बिल्कुल सही। तो सब जिस तरह से आप यूनियन कौंसिल के वाइस चेयरमैन बने हैं, तो यूनियन कौंसिल के लिए आपका क्या प्लान है? आदिल खान साहब जो हैं आपके चेयरमैन हैं और आप उनके वाइस हैं, किस तरह से यूनियन कौंसिल के तमाम जितने भी कौंसलर हैं उनके साथ किस तरह अकोमोडेट करेंगे? इंशाल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो अपनी ये वार्ड नंबर 6 है जिन्होंने मुझे मुंतखब किया है,
मैं उस अवाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया है। तो इसके बाद जो मेंबरान हजरात से हमारी यूनियन काउंसिल में 6 मेंबर थे, वो सब ने आदिल खान और मुझ पर एतमाद किया है, उसको चेयरमैन बनाया, मुझे वाइस चेयरमैन बनाया। तो हम इंशाल्लाह सबसे मिलकर ये अपने गाँव के, अपने इलाके के मसाइल जो हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। ये पहले भी हमारी यही कोशिश रही है। अब इंशाल्लाह हम वाइस चेयरमैन भी बन गया हूँ, उधर आदिल खान चेयरमैन भी बना है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि अवाम के जितने मसाइल हैं, उनकी दुख तकलीफ़ें हैं, उनको दूर किया जाए। आपने जितने फलाई काम किए, आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? क्या वालिद साहब की वजह से आया या आपको भी शौक़ था कि आप फलाही काम करें? जी, ज़्यादातर मैं वालिद साहब के साथ ही रहा हूँ, क्योंकि बड़े भाई थे वो बाहर अवरसिर थे, वो बाहर मुल्कों में रहे हैं, तो मैं ही उनके साथ आता जाता रहा हूँ। कोई जो भी मसाइल होते थे उनके साथ जाता रहा हूँ। तो उसी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत शौक़ हो गया कि चलो मैं भी कुछ गाँव वालों की या मदद करूं या उनके मसाइल को हल करूं। तो इसी वजह से वालिद साहब 97 में फौत हो गए थे। तो उसके बाद मैंने भी पूरी कोशिश की है कि जो भी मसला होता था गाँव का, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। मस्जिद का काम भी किया, स्कूल को बिल्डिंग वगैरह और भी बनवाई हैं। तो ये टीचर वगैरह के अरेंजमेंट के लिए भी फिर चोरी खादम के वसात से, बाद में चोरी अरशद साहब बने हैं उनकी वसात से, और ये रियाज साहब आप बयाम की रहनुमाई में हमने बहुत काम किए हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह से। तो आइंदा भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम जितने मसाइल हल हो सके वो करेंगे। चूँकि आपका गांव है अजीज़पुर, तो इसी अजीज़पुर में तरजीही बुनियाद पर आप काम करना चाहते हो, या आप पूरी यूनियन कौंसिल की जितनी 6 से 7 वार्ड हैं उस पर किस तरह काम करेंगे? वैसे तो हमारी कोशिश तो यही है ना कि पूरी यूनियन काउंसिल की जो है जिम्मेदारी अब हम पे आई है, क्योंकि वाइस चेयरमैन जो है वो पूरी यूनियन काउंसिल का बनता है। वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरी यूनियन काउंसिल के बाकी जो है ना हमारे ख़ासकर वार्ड के मसाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया था गाँव के सब जो हैं, इसमें कुछ अरसा चोरी खादम साहब भी बन ना सके, बाद में चोरी अरशद साहब की ये 1-2 दफ़ा बन ना सके, तो वो हमारे बहुत से काम जो है ना वो अधूरे पड़े हुए हैं। ये आपने देखा होगा सड़कों के काम में वो भी अधूरे हैं अभी। तो इसी तरह ये साथ हमारा गांव है जो मोरी है, कांगड़ा है, उसके भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि ये मसाइल उनके हल हों। अभी हमने ये सीवरेज का काम शुरू कराया हुआ है। हमारी कोशिश है कि सीवरेज मुकम्मल करके फिर इसमें रोड वगैरह बनाए जाएँ। बिल्कुल सही। 1.5 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इस वक्त मिनिस्टर हैं, वज़ीर बरक़ियात हैं चौधरी अरशद साहब। कौन से तरक्याती काम उन्होंने अजीज़पुर में करवाए? ये इंशाल्लाह वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमारे तकीपुर स्कूल था एक, उसकी बिल्डिंग अपग्रेड कराई है। उसमें पहले मिडिल था, अभी हाई का दर्जा दिलाया है। तो एक डिस्पेंसरी भी उन्होंने दी है हमें। तो बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो सड़कें वगैरह, ये वाटर सप्लाई की हमें स्कीम दी है उन्होंने। 2-3 गाँव हैं हमारे, मोरी, कांगड़ा, अजीज़पुर, उसमें वाटर सप्लाई की स्कीम वो साफ़ पानी जो है हमें दे रहे हैं। वो भी चौधरी अरशद के थ्रू ही हमें मिली है। तो माशाल्लाह वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितने वसाइल होंगे इतनी ज़्यादा है, काम भी होंगे। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मसाइल रहते हैं वो उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। बिला मुकाबला आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, कोई भी आपके मध्य मुकाबिल नहीं था, कैसा महसूस करते हैं आपके? कोई मुस्लिम लीग नून से हो या किसी भी पार्टी से हो, पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो, या किसी भी XYZ पार्टी से हो, कोई आपके मध्य मुकाबिल नहीं आया? माशाल्लाह जी, सबसे मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी है। तो इसके बाद लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। कोई भी मेरे मध्य मुकाबल जो है ना वो नहीं आया। तो हालांकि वो दूसरी पार्टी हमारे ज़्यादा नून लीग वाले थे, तो नून लीग वालों ने भी जो उनके कारिंदे थे, उनके जो सपोर्टर थे, उन्होंने कोशिश की है कि इनके मुकाबले में कोई खड़ा किया जाए।
लेकिन मैं दाद देता हूँ अपने गाँव वालों को, अपनी यूनियन कौंसिल जो है हल्के में कोई भी मेरे मद्दे मुकाबला आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आपने जिस तरह से फलाही काम किए, किस तरह से आपने लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया, आपके वालिद गिरामी की लेगेसी को आप लेकर चले हैं, ओवरसीज़ लोगों ने कितना अकोमोडेट किया, आपकी अपनी फैमिली ने, और आपने खुद अपनी जेब से कितने पैसे लगाए इस पर? सबसे पहले है कि जो भी काम किया जाए ना, अगर वो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके ना सही ईमानदारी से काम करें तो इंशाल्लाह उसमें खुदा भी मदद करता है और लोग भी जो है ना वो इत्माद करते हैं। तो इंशाल्लाह वालिद साहब ने भी जितने काम किए हैं उन्होंने सही पूरी ईमानदारी से, जितने ओवरसीज़ ने भी मदद की है, हमारे गांव के लोगों ने भी मदद की है, उनका एक एक पैसा जो है वो हक पे जिस जगह लगाना था उधर ही लगाया है। हमने कोई करप्शन वगैरह नहीं की, इसी वजह से लोग इत्माद करते हैं हम पे। अभी भी जो हमने एक जनाजा गाह बनाया है वो माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं हाजी साहब और मैं दोनों मेंबर थे, जितनी भी फंड आई है वो ओवरसीज़ की तरफ से और बाकी गांव वालों ने दी है, वो हमारे थ्रू ही हमने ही उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। वो तकरीबन 70-80 लाख का मंसूबा था, वो अभी थोड़ा अर्सा पहले जो है ना वो हमने कंप्लीट किया है माशाल्लाह। तो एक जनाजा गाह बहुत बड़ा अभी बनाया, उसमें अभी कोई भी मसला हो तो चलो हमें बहुत सहूलत है। पहले इधर धूप होती थी, बारिश होती थी, वो हम ज़मीनों में इधर खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करते थे। अब एक बिल्डिंग तैयार होगी, हाल तैयार हो गया, तो उसके अंदर हम बासानी जो है ना वो। आप 3 भाई थे जो सब, और सबसे ज़्यादा सियासी नुक्ता नज़र से आपको सपोर्ट किसने किया? आई थिंक एक भाई आपके जो हैं इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको वालिद साहब के बाद किसकी रही? हमारे वालिद साहब जो थे वो आर्मी से जब रिटायर हुए थे ना तो हमारे माली हालात जो है ना उस वक्त बहुत नॉर्मल थे, अभी भी इतने नॉर्मल हैं। वो उस हिसाब से जो है ना, अगर मैं कोई लैंडलॉर्ड हूँ या कोई माली हालात मेरे बेहतर है, मुझसे बहुत ज़्यादा आदमी जो है ना इधर फॉरवर्ड है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये हमारा अपना जो है ना माशाल्लाह मैं दाद देता हूँ, बड़े भाई साहब है, ये सऊदी अरब रहे हैं तो इन्होंने पूरी सपोर्ट की है। जो भी मुझे चाहिए, जो भी मैंने इनसे मांगा, बल्कि मांगने के अलावा ही इन्होंने खुद ही मुझे मुहैया कर दिया। मैं स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ता रहा हूँ, उस वक्त भी यही मदद करते हैं। बाकी मेरे मकान वगैरह हर चीज़ जो है ना ये भाई साहब ने की हमारे ने मिन्नती है, इन्होंने सपोर्ट की है। तो बाकी जो मेरे मुझसे बड़े थे भाई, उनकी भी सपोर्ट यही करते रहे, उनको फिर सऊदी अरब भी यही लेकर गए हैं। तो माशाल्लाह इनकी यही खासियत है कि इन्होंने एक हम बहन भाइयों की नहीं बल्कि पूरे अहले खाना की सपोर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा की है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात। आप अपनी वार्ड के लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे, और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, जिसमें जिन्होंने इलेक्शन भी करवाए और फिर आपको नामज़द भी किया वाइस चेयरमैन के तौर पर, किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? मैं चौधरी अरशद साहब का बिलखुसूस बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया है। इसके बाद हमारे जो रियाज साहब हैं, आप बब्याम वाले हैं, उन्होंने भी बहुत इत्मीनान किया है। ये उन्हीं की वजह से मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। वैसे हमें इतना इलेक्शन की को जो है ना सियासी दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रहनुमाई की है तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो आगे लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, तो उनका एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। अहले इलाका को, अपनी वार्ड के जितने भी काउंसलर्स हैं आपकी यूनियन काउंसिल अजीज़पुर के, क्या पैगाम देंगे उनको आखिर में? इंशाल्लाह मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, मैं भी इंशाल्लाह उनकी तोक़ों पर पूरा उतरूँगा। और जो भी उनके मसाइल हैं, ये हमारा इलाका है, अजीज़पुर हो गया, मोरी हो गया, कांगड़ा हो गया। पहले तो चलो मैं सिर्फ अजीज़पुर में थोड़ा काम काज करता था, लेकिन अब तीनों जो हैं वो मेरे अपने हल्के के, तीनों गाँव जो है ना अपने हल्के के हैं। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उनको किसी किस्म की शिकायत मुझसे ना हो। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सगीर अहमद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी।
एज ए वाइस चेयरमैन उन्होंने कमिटमेंट की है खुद के साथ कि अपनी यूनियन कौंसिल के तमाम काम जो है बखूबी सर अंजाम देंगे। तमाम कौंसलर्स ने जो जो वादे मुआहदे अपनी कैंपेन के दौरान किए हैं उस पर एक मुकम्मल तौर पर अमले पैरा होंगे। फ़ंड्स जितना दरकार होगा उतना ही इस्तेमाल करके अपने इलाके को बेहतर बनाएंगे। और इसी तरह से अजीज़पुर की बेहतरी में बहुत बड़ा रोल है इनके वालिद ग्रामी चौधरी मोहम्मद बशीर साहब का, और इसी तरह से इनके भाइयों का भी। उसी लेगेसी को, उसी सिस्टम को, उसी तहज़ीब व तमद्दन का जो उन्होंने एक सिस्टम कैरी ऑन किया अपने गाँव में, जिसमें अहले इलाका का बहुत बड़ा तावन था, ओवरसीज़ का बड़ा तावन था, उसको लेकर चले हैं। और उसी मंसूबे के तहत आगे यूनियन कौंसिल को संवारने का भी इनका प्लान है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।